माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से है, मैं उसके बारे में आपके से शेयर करना चाहता हूँ कि हम हर इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको बहुत ही बुनियादी चीज़ें हमको इख्तियार करना ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारी नींद हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम हमको 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है फिर से रिफ्रेश होने के लिए, काम करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का उसे रेस्ट ज़रूरी है। अगर हम इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं, सोने और जागने के औकात टाइमिंग हम मेंटेन करते हैं उसके लिए, तो इंशाल्लाह बहुत कम से कम हम बीमार पड़ेंगे और हम बहुत ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती के साथ हमारी पूरी ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी साउंड स्लीप का होना, सब वो भी 7 से 8 घंटे, मिनिमम 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे बेहद ज़रूरी है। और जो है अगर हम हर दिन कम से कम हम अपने लिए 1 घंटा हम एक्सरसाइज के लिए निकालना ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए आप, अगर जिम जा सकते हैं या योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या कम से कम वॉकिंग कर सकते हैं, तो ये आपके और मेरे लिए, सबके लिए ये बहुत बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हर दिन 1 घंटा, 24 घंटों में से कम 1 घंटा हम अपने लिए देना ज़रूरी है। ये 1 घंटा हमारे आने वाले 23 घंटों के लिए हमको चार्ज कर देता है। हम बहुत ही हर काम बड़ी आसानी से हम कर पाते हैं, ऐसी हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारा 1 घंटा वो हमारे 23 घंटों पर, पूरे दिन पर वो हावी हो जाता है, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर देता है। तो हमको चाहिए, पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नींद का होना ज़रूरी है, वो भी 7 से 8 घंटे। दूसरी चीज़ जो है डेली रेगुलर, एक दिन करके नहीं बल्कि हर दिन हमको कम से कम 1 घंटा, चाहे उसकी सूरत कुछ भी हो, चाहे जिम हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, वो बेहद ज़रूरी है। इसका हम ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और साथ ही साथ एक बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। हम क्या खाना, क्या नहीं खाना है, हमको हमारे सेहत के लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कंप्लीट प्रोटीन्स, विटामिन्स और सारी चीज़ों का हमें बैलेंस डाइट की तरह हमको हमें लेना चाहिए। और हमारे खान पान का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इस तरह से हमको ख्याल रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सुबह का नाश्ता 9 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे, शाम का खाना 8 बजे हमें खा लेना चाहिए कम से कम। और फौरी मगरिब के बाद अगर हम डिनर करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ताकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा सही काम करेगा और उससे हमारी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हम खाना वक्त पर खाएं, कम खाएं, मगर अच्छा खाएं, क्वालिटी खाएं, अच्छी मकदार में नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी जो है ना, ख़ास तौर पर उसमें क्वालिटी हम बेहतर रखें, वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और हम टेंशन फ्री हों, ये चौथी टिप ये जो है, हम हमेशा टेंशन फ्री रहने की कोशिश करना है। टेंशन फ्री मतलब अगर हम कोई चीज़ को ऐसा टेंशन फ्री का मतलब ये कि हम कोई ज़रूरी काम को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो टेंशन फ्री हो जाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम काम से काम रखें, काम को अच्छी तरह प्लानिंग करके काम करें, और हम जितना उसका टेंशन लेना है लें, और प्लान करने पर हमारा टेंशन वो दूर हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हमको टेंशन फ्री होना ज़रूरी है। टेंशन ही एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 10% ही लोग बीमारियों से मरते हैं, 90% लोग जो है वो टेंशनों से उनका इंतकाल हो जाता है या उनके सेहत बिगड़ जाती है और वो मौत वाक़ई हो जाती है। तो हमको कम से कम टेंशन ले, हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला हर चीज़ का हल बतलाने वाला है। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कहते हैं, क्या टेंशन फ्री जो है वो बेहद होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको जैसे मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि जो है ना, 10% लोग जो ही सिर्फ बीमारियों से मरते हैं, 90% लोग वो गैर ज़रूरी टेंशन से उनकी मौत वाक़ई होती है।
तो हमको चाहिए कि हम अपने आप को सारे टेंशन से हम दूर रखें, अपना सारा फोकस उस मसले को हल करें। और ये भी कहते हैं एक्सपर्ट्स कि जो अगर कोई मसले मसाइल का अगर हल मौजूद है तो फिर टेंशन वाली क्या बात है, और अगर ऐसा मसला है जिसका कोई हल ही मौजूद नहीं तो टेंशन वाली क्या बात है। अब उसमें हम कोशिश करेंगे, उसे हल करने की कोशिश करें, या हल ना होता हो तो अल्लाह ताला पे छोड़ दें, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। हम उसको चाहिए कि हम मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे उसमें का मसला हम उसका हल ढूंढें, वही हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए एक्सपर्ट से कहते हैं कि हम हमेशा टेंशन फ्री होकर के ज़िंदगी गुजारें, ये हमारे सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। और जो है ख़ास तौर पे हमको, अगर हम एक खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ियों की सोबत में रहना है, और कोई भी हमारे फील्ड से हम ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हम उठना बैठना है, उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करके अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, अपने आप पे नॉलेज को इंक्रीज करना है, और एक अच्छे हसास बशास खुशहाल लोगों की सोबत इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम खास तौर पे 50 साल की उम्र से ज़्यादा कोई लोग हो जाते हैं, 50 साल की ज़्यादा उनकी उम्र हो जाती है, तो ख़ास तौर पर डॉक्टरों की निगरानी में, डॉक्टरों के एडवाइस पर हमें ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। और अच्छी एक्सरसाइज, मगर ख़ास तौर पे कंसल्ट करना है, लेकिन दवाइयों पे हम मुनहसर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमको हमारी सारी बीमारियों का इलाज अच्छी ग़िज़ा, एक्सरसाइज से हमको बीमारी का हल तलाश करना चाहिए, सेहत तलाश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ड्रग्स के, कोई दवाइयों के एडिक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे खान पान ग़िज़ा से हमारी जो है ना बीमारियों का हमें इलाज करना चाहिए, हमारा अपना ख्याल रखना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें थी मेरे प्यारे ऑडियंस के, हमको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए ये हमको चंद चीज़ों को हम इख्तियार करते हैं तो हम बहुत ही अच्छी और बेहतरीन पुरसुकून ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। और हमको ख़ास तौर पे एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने से हमको कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आपको ये कोई भी, फिर से एक बार मैं दोहरा दूं कि हमको कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद बेहद ज़रूरी है, और 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकाल करके कोई ना कोई एक्सरसाइज की शक्ल में हमको बाहर खुली फिज़ा के अंदर हमें गुजारना ज़रूरी है, दूसरा पॉइंट था। और तीसरा जो है बैलेंस डाइट, और उसमें ख़ास तौर पे कम से कम 10 गिलास पानी हम पिए रोज़मर्रा, कम से कम 3 से 4 लीटर भी पिया जा सकता है। अगर आप पी सकते हैं तो कम से कम 10 गिलास तो पीना बेहद ज़रूरी है। ये वक्त पे खाना खाना है, और जो है ना ये इसका ख़ास कर। और हमको नेक्स्ट ये है कि हम टेंशन फ्री होना है। अगर हम टेंशन फ्री रहेंगे तो हम सारी बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। और हमारी कंपनी जो है, हम अगर कोई नेगेटिव लोगों के सोबत में, या नेगेटिव सोच रखने वाली, जो हमेशा तनकीद करने वाले जो लोग होते हैं, हमेशा जो कमज़ोरियां देखने वाले लोग जो लोग होते हैं, हमेशा हमें नीचे दिखाने वाले जो लोग होते हैं, हमेशा हमारे पर सिर्फ तनकीद करने वाले जो लोग होते हैं, हम उनसे किनारा कशी इख्तियार करें, हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, और ऐसे लोगों में बैठें जो अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हों, मुस्बित सोच रखते हों, अच्छे ख्यालात रखते हों, दूसरों की भलाई की फिक्र करते हों। ऐसे लोगों के हमें सोबत इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है, अगर हम हेल्दी ज़िंदगी, हेल्दी लाइफस्टाइल हम चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने कहा लास्ट में, अगर किसी की उम्र 50 साल से ज़ायद हो जाती हो तो वो डॉक्टर की कंसल्ट में आएँ और उनकी रहबरी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारें, मगर ड्रग्स यानी कि मेडिसिन से एहतियात करें, और खान पान से अपना इलाज का तलाश करें। ये चंद चीज़ें थी जो मैं आपको कहना चाहता। इंशाल्लाह आप मैं अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर रहा हूँ, आप भी अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करिए, ताकि हम एक सेहतमंद हशास बशास ज़िंदगी हम गुजार सकें, इस उम्मीद के साथ कि हम सब इंशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये चंद चीज़ें जो मैंने आपको पेश की, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।